राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। आइए अब हम दशा माता की व्रत कथा सुनते हैं। पहली कहानी इस प्रकार है। एक गांव में एक सास और बहू थी। बुढ़िया का बेटा विदेश कमाने गया हुआ था। एक दिन उनके घर में अग्नि खत्म हो गई। तब सास ने बहू से कहा कि पड़ोस में से जाकर अग्नि लेकर आओ, तभी हम भोजन बना पाएंगे। तब बहू अग्नि लेने के लिए पड़ोस में गई, लेकिन किसी ने भी उसे अग्नि नहीं दी। कहा कि हम सब दशा माता की पूजा कर रहे हैं, जब तक हम दशा माता की पूजा नहीं कर लेते हम अग्नि नहीं देंगे। बहू खाली हाथ ही घर लौट आई और सास से कहा कि गांव में दशा माता की पूजा कर रहे हैं, इसलिए कोई भी अग्नि देने के लिए तैयार नहीं है। शाम को सासू माँ खुद अग्नि लेने के लिए गांव में गई। तब गांव की स्त्रियों ने कहा कि माँ जी, आपकी बहू सवेरे अग्नि मांगने आई थी, परंतु हम सब दशा माता की पूजा कर रहे थे, इसीलिए हमने उसे अग्नि नहीं दी। अब आप अग्नि ले जा सकती हैं। सास अग्नि लेकर घर के दरवाजे तक पहुंची ही थी कि एक व्यक्ति बछड़ा लिए आया। उसके पीछे ब्याही कलोरी गाय भी थी। सासू माँ ने पूछा कि यह गाय क्या पहलोटी ब्याई है? आदमी ने कहा कि हाँ, और यह बछड़ा है। तब सास ने बहू से कहा कि हम तुम भी गंडे लेंगे और व्रत करेंगे। सासू और बहू ने दोनों ने गंडे की पूजा करी। सास और बहू ने 10-10 अर्थात 20 फर्रे बनाए। 21वां एक बड़ा फर्रा गाय को दिया। पूजन करने के बाद सास और बहू दोनों पारना करने के लिए बैठ गई। उसी समय बुढ़िया का बेटा विदेश से कमा करके लौट आया और उसने दरवाजे पर आवाज लगाई। माँ ने सुना तो उसने मन में निश्चय किया कि मैं पहले पारना कर लूं, उसके बाद दरवाजा खोलूंगी। परंतु बहू बड़ी उतावली हो गई। उसने थाली का अन्न इधर उधर पटक कर झट से पानी पिया और उठकर खड़ी हो गई और जाकर किवाड़ खोल दिया। पति ने कहा कि मेरी माँ कहाँ है? तब उसकी पत्नी ने कहा कि वह तो अभी पारना कर रही है। पति बोला कि तू इतने दिनों तक न जाने कैसी रही, मैं अपनी माँ के हाथ से ही जल पीऊंगा। थोड़ी देर बाद बुढ़िया ने पारना करके अपनी थाली धोकर पी चुकी। तब वह अपने बेटे के पास गई। बुढ़िया माई ने अपने बेटे के लिए भोजन परोसा। जैसे ही बुढ़िया माई का बेटा भोजन खाने के लिए बैठा, जैसे ही बेटे ने पहला घास खाया तो फरों के टुकड़े जो बहू ने थाली में फेंक दिए, उचक कर उसके सामने आने लगे। बेटे ने अपनी माँ से पूछा कि माँ यह क्या है? माँ बोली कि बेटा बहू ही जाने। सुनते ही बेटा आग बबूला हो गया और बोला कि जिसकी चरित्र की तुम साक्षी नहीं हो उसको अभी घर से निकाल दो। माता ने पुत्र को सब तरह से समझाया, परंतु वह नहीं माना। वह यही कहता रहा कि जब तक तुम इसे घर से नहीं निकालोगी मैं अन्न का एक दाना नहीं खाऊंगा और मैं इस घर से भी चला जाऊंगा। तब माँ ने सोचा कि बहू को थोड़ी देर के लिए घर से बाहर कर देती हूँ, तब तक लड़के का गुस्सा शांत हो जाएगा तो बहू को अंदर ले लूंगी। तब सास ने अपनी बहू से कहा कि बहू दहरी के बाहर जाकर उसारे के नीचे खड़ी हो जाओ। जब बहू घर से बाहर जाकर उसारे के नीचे खड़ी हो गई तो उसारा बहू से बोला कि दशा माता के विरोधी को मैं छाया नहीं देता, तू यहाँ से चली जा। उसारा बहू से बोला कि तू दूर चली जा। फिर बहू वहां से कचरे के ढेर पर जाकर खड़ी हो गई। तब कचरा बोला कि इतना भार कूड़े का नहीं है जितना तेरा है, चल हट, तू यहाँ से कहीं और चली जा। इस तरह वह जहाँ भी जाती वहीं से हटा दी जाती। तब वह दुखी होकर जंगल में चली गई। जंगल में भूखी प्यासी इधर उधर भटकती रही। तब एक वह अंधे कुएं में गिर गई। वह कुएं में गिरी लेकिन उसे कोई चोट नहीं आई। वह कुएं में जाकर नीचे बैठ गई। उसी समय राजा नल शिकार खेलते खेलते वहां पर पहुंचे। राजा नल अपने सिपाहियों और पहरेदारों से बिछुड़ गए थे। राजा नल को पानी की प्यास लगी तो वे उसी अंधे कुएं के पास आए जिसमें कि वह बहू गिरी थी। तब राजा नल ने कुएं में से पानी निकालने के लिए बाल्टी डाली तो बहू ने बाल्टी को पकड़ लिया। तब राजा नल ने कहा कि यदि स्त्री है तो वह मेरी धर्म की बहन होगी, जो भी हो तुम बोलो। तभी कुएं में से आवाज आई कि मैं एक स्त्री हूँ। तब राजा नल ने उसे कुएं से बाहर निकाल लिया और हाथी पर बैठाकर वह अपनी राजधानी में ले आया। महाराज को महलों की ओर आते देखकर
दूतों ने महारानी को खबर दी कि महाराज आ रहे हैं और साथ में उनके एक रानी भी आ रही है। तब रानी को बहुत दुख हुआ। महाराज जब सामने आ पहुंचे तब रानी ने विनय करी कि महाराज, मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई जो आप दूसरा विवाह करके लाए हैं। इस पर राजा नल ने कहा कि तुम्हारी सोच नहीं है, ये तो मेरी धर्म की बहन है। यह सुनते ही रानी का मुंह खुशी से खिल उठा। राजा ने उसका नाम मुंहबोली बहन रख दिया और वह अलग महल में रहने लगी। एक दिन राजा की एक घोड़ी ब्याई। तब मुंहबोली बहन ने अपनी दासियों से पूछा कि घोड़ी पहलोटी ब्याई है या दूसरी या तीसरी बार। तब दासियों ने कहा कि यह तो पहली बार ही ब्याई है। तब राजा की मुंहबोली बहन ने रानी से कहा कि आओ भाभी, हम और तुम दोनों दशा माता का डोरा लेते हैं और दशा माता की पूजा करते हैं और कहानी सुनते हैं। रानी ने कहा कि किसके डोरे, कैसे डोरे, मुझे बताओ। तब वह बोली, दशा माता का व्रत का यह नियम है कि पहले पहले जब गाय, घोड़ी या स्त्री का प्रसव सुने तब डोरा लेकर व्रत करना चाहिए। 9 व्रत करने के बाद 10वें दिन उस डोरे का पूजन करके इसका विसर्जन कर देना चाहिए। इसी के साथ उसने पाड़ने के नियम भी बताए। तब रानी बोली कि ननद बाई, यह कैसा व्रत है। ननद बोली, भाभी मुझे जो चाहे सो कह लो, परंतु इस व्रत के बारे में कुछ मत कहना। मैं इसी व्रत के कारण मारी मारी फिर रही हूँ और तुम्हारे देश में आई हूँ। ऐसा कहते हुए श्रद्धा पूर्वक उसने डोरा लिया। 9 दिन तक 9 व्रत किए, 9 कथाएं सुनी और 10वें दिन विधि पूर्वक पूजन किया, गोला फर्रा बनाया और शाम को पारना करने बैठी। उसी समय उसके पति को कुछ अनायास प्रेरणा सी हुई और वह अपनी माता से आज्ञा लेकर स्त्री का पता लगाने निकला। घूमता फिरता वह राजा नल की राजधानी में आया और अपनी स्त्री का पता लगाने लगा। एक कुएं पर उसने औरतों को बातें करते सुना कि एक बोली, राजा कुछ दिन पहले ही मुंहबोली बहन को लेकर आए हैं, वह बहुत ही सुंदर है, आजकल उसी का किया हुआ सब कुछ होता है। दूसरी बोली, वह जैसी सुंदर है वैसी ही धर्मात्मा भी है, जो उसके दरवाजे पर जाता है वह सबको भिक्षा देती है। तो तीसरी बोली कि यह तो सब ठीक है, परंतु अब तक पता भी नहीं चला कि वह कौन है। बातें सुनकर बुढ़िया का बेटा साधु वेश बनाकर राजा नल की मुंहबोली बहन के महल के द्वार पर पहुंच गया और आवाज लगाई। तब सिपाही उसे भिक्षा देने लगे तो उसने भिक्षा लेने से इनकार कर दिया और कहा कि जब भिक्षा देने वाली खुद आकर भिक्षा देगी तभी भिक्षा लूंगा। तब राजा के सिपाहियों ने कहा कि इस समय वह दशा माता का व्रत करके पारना कर रही है, तब तक आप यहीं ठहरो। साधु वेश में बुढ़िया का बेटा चुपचाप बैठ गया। पारना कर लेने के बाद राजा की मुंह बोली बहन मुट्ठी में मोती भर कर लाई, परंतु पति को पहचान कर मुस्कुराती हुई लौट गई। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। रानी ने ननद को मुस्कुराते हुए देखा तो पूछा कि आज इस परदेशी को देखकर आपको हंसी क्यों आई है। तब उसने उत्तर दिया कि वह तो हमारे ही घर वाले हैं। रानी ने राजा से कहा कि तुम्हारी मुंहबोली बहन के घर वाले आए हैं। तब राजा ने अपने सिपाहियों से साधु वेश में आए मुंहबोली बहन के पति को यह संदेश दिया कि वह वापस अपने घर जाए और अपनी हैसियत के साथ आए, तभी राजा अपनी मुंहबोली बहन को आपके साथ विदा करेंगे। तब बुढ़िया का बेटा वापस चला गया। उसने माता से कहा कि तुम्हारी बहू राजा नल के यहाँ मुंहबोली बहन बनकर रह रही है, नियम धर्म से दिन बिता रही है। तब माता ने अपने पुत्र से कहा कि पुत्र तुम उसे ले आओ। वह डोली का हार लेकर राजा नल के नगर में पहुंचा। राजा ने समधी की हैसियत से बुढ़िया के बेटे का स्वागत किया। कुछ दिन मेहमानी में रखकर विधि पूर्वक अपनी बहन को खूब सारे धन दौलत के साथ विदा कर दिया। जब बुढ़िया की बहू महल से बाहर निकलने लगी तब महल भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। तब रानी बोली कि नाना जी तुम चली और मेरा महल भी ले जा रही हो, जरा लौट कर पीछे की ओर देखती तो जाओ। तब बुढ़िया के बेटे की बहू ने देखा कि राजा का पूरा वैभव लुप्त हो गया। इसके बाद बुढ़िया के बेटे की बहू अपने पति के साथ आनंद के साथ रहने लगी, परंतु उधर राजा नल और उनकी पत्नी का हाल बहुत बुरा हो गया। वे दर दर के भिखारी हो गए। तब राजा नल बोले कि रानी, जहाँ राज किया जाए वहाँ इस दशा में नहीं रह सकते, इसलिए हमें यहाँ से जाना चाहिए। रानी बड़ी ही पतिव्रता थी। राजा रानी दोनों महल से निकल गए। चलते चलते वे एक गांव में पहुँचे। वहाँ बैर के वृक्षों में अच्छे अच्छे बैर लगे हुए थे। राजा रानी दोनों भूखे थे। वे बेर बीनने लगे। जैसे ही राजा रानी उन बैर को खाने लगते तो वे बैर लोहे के हो जाते थे। इसी तरह से राजा व रानी जिस भी वस्तु के हाथ लगाते वे कंकड़ पत्थर बन जाते थे।
राजा रानी फिर वहां से भी आगे बढ़ गए। रास्ते में उन्हें एक बनिया मिला। उसने राजा नल को पहचान कर राजा रानी को आटा दे दिया। वे आटा लेकर एक नदी के किनारे गए। वहां रानी भोजन बनाने लगी और राजा स्नान करने के लिए चले गए। रानी ने रोटियां बना करके रख दी। जब राजा आए और भोजन करने बैठे तब रोटियां ईंट की हो गई। राजा रानी वहां से भी आगे चल दिए और अपनी मुंहबोली बहन के यहाँ पहुंच गए। बहन ने सुना कि उसके भाई भौजाई आए हैं तो उसने पूछा कि कैसे हालों में आए हैं। दूत ने कहा कि वे बहुत फटे पुराने हालों में आए हैं। यह सुनकर बहन को बहुत शर्म आई। उसने उन्हें एक कुम्हार के यहाँ ठहरा दिया और शाम को थाल सजाकर बहन खुद भावज से मिलने गई। उसने सामने थाल रखा तो भावज ने कहा कि इस थाल में जो कुछ भी है कुम्हार के चक्के के नीचे रख दो और चली जाओ। मुंह बोली बहन थाल का सामान चक्के के नीचे रखकर चली गई। थोड़ी देर में राजा ने रानी से पूछा कि क्या मेरी बहन आई थी। रानी ने कहा कि हाँ आई थी, पर जो कुछ भी लाई थी मैंने उसे कुम्हार के चक्के के नीचे रखवा दिया। राजा ने देखा तो कंकड़ पत्थर के सिवा उसमें कुछ भी नहीं था। राजा समझ गया कि यह सब कुदशा से हो रहा है। इसके बाद राजा रानी वहां से भी आगे चल दिए। आगे जाने पर उनके मित्र का गांव आया। मित्र ने जब सुना कि उनका मित्र राजा नल और उनकी पत्नी आए हैं तो उसने दूत से पूछा कि वे कैसे दशा में आए हैं। दूत ने कहा कि वे बहुत ही फटे पुराने हालों में आए हैं और मांग मांग कर खा रहे हैं। मित्र ने कहा कि कोई बात नहीं, जैसे भी वे आए हैं वे आखिर मेरे मित्र हैं, उनको मेरे महल में ले आओ। मित्र ने बड़े आदर भाव से उनका स्वागत किया, भोजन कराया और उनके सोने के लिए एक सुंदर सा कमरा खोल दिया। उस कमरे में मोर की आकार की खूंटी पर दोस्त की पत्नी का नौलखा हार टंगा हुआ था। अर्धरात्रि के समय राजा रानी दोनों सो रहे थे। अचानक से रानी ने देखा कि मोर के आकार वाली खूंटी उस नौलखा हार को निगल रही थी। वह मोरनी हार को धीरे धीरे निगल रही थी। रानी ने राजा को जगा करके यह दृश्य दिखाया। तब राजा ने कहा कि हमें यहाँ से भी आगे चलना पड़ेगा, नहीं तो सवेरे हमारे ऊपर चोरी का कलंक लगेगा। राजा रानी दोनों रात को उठकर चले गए और एक अन्य राजा की राजधानी में पहुंच गए। वहां सदा व्रत किया जाता था। राजा रानी भी गए। उस समय सदा व्रत बंद हो चुका था। तब वहां के अधिकारियों ने कहा कि न जाने कैसे अभागे आए हैं, इन्हें मुट्ठी भर चने दे दो। इस प्रकार अनादर और कुवाच्य सहित दान लेना राजा नल और उनकी रानी को मंजूर नहीं था। तब राजा नल ने कहा कि ऐसी कंजूसी है तो सदाव्रत देने का नाम क्यों करते हो। इस पर अधिकारियों ने कहा कि यह राजा को कंजूस कहता है, इसलिए इसे हवालात पे बंद कर दो। इस तरह राजा नल और उनकी रानी को हवालात पे बंद कर दिया। जिस कोठरी में राजा रानी कैद थे उसी के सामने एक रास्ता निकलता था। एक महतरानी राजा की गुड़साल को पार करके उसी रास्ते से निकला करती थी। एक दिन वह बहुत देर से निकली। तब रानी ने उस महतरानी से पूछा कि आज तो तुमने आने में बहुत देर लगा दी। तब वह महतरानी बोली कि आज राजा की घोड़ी पहली बार ब्याई है। रानी ने पूछा कि क्या बछेरा हुआ है या बछड़ी। तब उसने कहा कि बछेरा हुआ है। तब रानी ने राजा से कहा कि एक बार मैंने तुम्हारी मुंहबोली बहन के डोरे का अनादर किया था, उसी दिन से हमारी दशा खराब चल रही है, इसलिए आज मैं दशा माता का डोरा लेती हूँ। राजा ने कहा कि यहाँ पूजा की सामग्री कहाँ से आएगी। रानी ने कहा कि वही दशा रानी सब कुछ करेगी। तब 9 तार राजा की पाग के व 1 तार अपनी ओढ़नी का लेकर रानी ने डोरा बनाया और उसी समय दशा माता का व्रत करने का ठान लिया। थोड़ी देर में राजा खुद घोड़ी का बछड़ा देखने के लिए उसी रास्ते से निकले। तब उस राजा ने राजा नल और दमयंती को कोठरी में बंद देखा तो पूछा कि ये लोग कौन हैं और किस अपराध के कारण यहाँ बंद हैं। पहरेदारों ने कहा कि ये लोग भिक्षा लेने आए थे और आपको गालियां दे रहे थे, इसी कारण इन्हें कैद में डाला गया है। राजा ने कहा कि यह तो इनका कोई अपराध नहीं है, इनको संतुष्ट करना चाहिए, इनको अभी कैद से बाहर निकाल दो। राजा की आज्ञा अनुसार उसी समय राजा नल और दमयंती दोनों को कोठरी से बाहर निकाल दिया। राजा उनके पांव में पद्म और माथे में चंद्रमा का चिन्ह देखकर पहचान गए कि यह तो राजा नल और दमयंती हैं। तब उस देश के राजा ने राजा नल और दमयंती से अपनी गलती की क्षमा मांगी और अपने महल में कुछ दिन तक आदर भाव के साथ रखा। कुछ दिनों के बाद राजा नल पूरे
साजो सामान के साथ खूब ऐश्वर्य और धन के साथ अपनी राजधानी की ओर निकल पड़े। सबसे पहले वे अपने मित्र के गांव में गए। तब उन्होंने अपने मित्र को आने की खबर पहुंचाई। तब राजा नल के मित्र ने दूत से पूछा कि मेरा मित्र कैसे हालों में आ रहा है। दूत ने कहा कि अब की बार तो वे बहुत ठाठ बाट से आ रहे हैं। मित्र ने कहा अच्छी बात है, आने दो। इसके बाद राजा नल के मित्र ने उन्हें खूब स्वागत के साथ उसी कमरे में ठहराया। अर्धरात्रि को रानी ने देखा कि मोर के आकार वाली खूंटी वापस से हार को उगल रही थी। रानी ने राजा को जगा करके दिखाया। राजा नल ने उसी समय अपने मित्र को बुला करके पूरी सच्चाई बताई। तब मित्र ने राजा नल से कहा कि मैंने कभी भी तुम्हें चोर नहीं समझा। मित्र के यहाँ से चलकर राजा अपनी मुंहबोली बहन के वहाँ पहुँचे। जब मुंहबोली बहन ने सुना कि उसके भाई और भौजाई आ रहे हैं तो उसने पूछा कि मेरे भाई और भौजाई कैसे हालों में आ रहे हैं। लोगों ने कहा कि अब की बार तो बहुत ही ठाठ बाट से आ रहे हैं। तब उसने अपने महल में ठहराने के लिए कहा, लेकिन राजा नल और उनकी पत्नी ने कहा कि हम तो कुमार के घर पर ही ठहरेंगे। तब राजा नल और दमयंती कुमार के घर जाकर के ठहरे। शाम को ननद अपने भाई और भौजाई के लिए थाल सजा कर के लाई। तब रानी दमयंती ने सोने चांदी के गहने उतार उतार कर रखने लगी और कहने लगी कि खाओ रे मेरे सोने रूप के गहनों, खाओ, हम नंगे भूखे क्या खाएंगे। यह देख कर ननद बोली कि भाभी आप ऐसा क्यों कहती हैं, तो पहले भी आपके लिए सोने चांदी और हीरे मोती माणिक्य का ढेर थाल में सजा करके लाई थी। तब रानी ने कुमार का चक्का उठा करके देखा तो उसमें वही थाल पड़ा था और उस थाल में सोने चांदी हीरे मोती का ढेर लगा हुआ था। रानी देख करके स्तब्ध रह गई और बोली कि ननद भाई तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह सब हमारी कुदशा का ही कारण था। रानी ने ननद का लाया हुआ सारा सामान उसी को दे दिया, परंतु पूजा का न्योता नहीं दिया। और फिर वे वहाँ से भी आगे चले और उसी नदी के तट पर पहुँच गए। हाँ, रानी ने रोटियां बनाई थी और वे रोटियां ईंटे की हो गई थी। थोड़ी देर में राजा रानी ने देखा कि जो रोटियां पहले ईंट की हो गई थी वे वापस से स्वादिष्ट रोटियों में बदल चुकी थी। उसके बाद राजा नल और दमयंती अपनी सेना के साथ अपने महल में पहुंच गए। राजा रानी ने महल में प्रवेश करके तुरंत ही दशामाता की पूजा का प्रबंध किया और सौभाग्यवती स्त्रियों को आमंत्रित किया। भोग के लिए सब तरह तरह के पकवान बनाए गए। आटे की बटी हुई 10 बत्तियां, 10 गुड़ शक्कर की गुजिया, 10-10 अठवाइयां सुहागिनों के आंचल में डाली गई। सुहागिनों को श्रृंगार का सामान दिया गया और दशामाता का पूजन किया गया। कलश स्थापित होकर दिया जलाया गया तो बत्ती ही नहीं जली। तब पंडितों ने विचार करके कहा कि यदि कोई सुहागिन को न्योता न दिया गया हो तब ऐसा होता है। आप स्मरण करिए कि आप किसी को बुलाना तो नहीं भूल गए हैं, उसके आ जाने पर ही यह दीपक जलेगा। तब रानी ने कहा कि मैंने तो सभी को न्योता दे दिया है, सिर्फ मुंहबोली बहन को नहीं दिया है। तब राजा ने रथ भेजकर अपनी मुंहबोली बहन को बुलवा लिया। जैसे ही मुंहबोली बहन घर आई तो दीपक जल गया। उसके बाद सुहागिनों को भोजन कराकर विदा किया गया। उसी समय राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी दशामाता का व्रत करें। हे दशामाता, जैसे आप राजा नल और दमयंती के ऊपर बाद में प्रसन्न हुए वैसे सबके ऊपर होना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुक्कारा भरने वाले सबके ऊपर खुश होना।